दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे रेसिपी के बारे में हम बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज का जो वीडियो है आप देखते ही समझ जाएंगे कि एक तरीके से कितना बारीकी चीज को दिमाग से बारीकी करके, लागत कोई ज्यादा नहीं है, दिमाग की बारीकी को समझते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। और मैं घर पे ये बना करके, मैं एक तरीके से बनाकर बताने वाला तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताने वाला हूं जो कि लोग उसको बनाते हैं। आप भी चाहें तो बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे तरीके के बारे में बताता हूं कि ऐसा चीज आप बनाकर बेच पाएंगे जिसको लोग, ग्राहक देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे भी कई प्रकार के ऐसे खाने से जुड़े बिजनेस है जिसको घर पे ही बना करके बेचा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में जिस तरीके के मैं बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, इस तरीके को बहुत कम लोग ही जानते हैं और गिने चुने लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके नॉलेज के बारे में जानते हैं। इसीलिए दोस्तों केवल पैसे वही लोग कमाते हैं जिसको वो बनाना आता है, लेकिन मार्केट में उसका भरपूर डिमांड है। ये भी नहीं है कि कम डिमांड है, ये नहीं चलेगा या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है। और दोस्तों चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे वो चीज आप बना सकते हैं और क्या है वो चीज जिसको आप बनाया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों यह सब बिजनेस अगर आप देखेंगे, जो मैं तरीका बताऊंगा, ये लगभग देखेंगे तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि ये गिने चुने लोग ही इसके बारे में बनाना जानते हैं और जो बनाता है वही बेचकर कमाई कर पाता है। इसमें बहुत अगर देखेंगे बहुत ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके बहुत आसानी से गांव में ही मिलने वाला रॉ मटेरियल है, उसको बनाकर बेचकर मार्केट में भरपूर कमाई किया जा सकता है। तो चलिए हम कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ और उसके बाद हम आपको दिखाते हुए पूरे विस्तार से आपको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आज का जो बिजनेस है ना, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से बनाकर प्रस्तुत कर पाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि सही तरीके से अगर आप इसको मार्केट में ले जा करके बेच पाएंगे, तो दोस्तों इस बिजनेस से आप लगभग कई हजार, ध्यान दीजिएगा, लगभग कई हजार, यानी कि अगर कहा जाए कम से कम, अगर नॉर्मली भी अगर आप बेचते हैं तो भी 1000 रुपए प्रतिदिन, यानी 30,000 35,000 या उससे कम भी अगर कहा जाए तो 15-20 हजार रुपए की कमाई रोजीना की कर सकते हैं। गांव में भी रहते हुए कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को कोई नहीं बताता। ये छोटे छोटे जो बिजनेस है ना, जो कि रियल है, आप कहीं भी जाएंगे बाजार में, मार्केट में, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बनता कैसे है आपको इसी के बारे में जानकारी मैं बता रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये केवल एक वीडियो नहीं है दोस्तों, पैसे का खजाना भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूं, यह एक तरीके से, ये हमारे यहाँ बथुआ कहा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी है सभी लोग नहीं बताते हैं। इसको हमारे यहाँ बथुआ कहा जाता है। यह एक तरीके से जो कद्दू होता है उसी के आकार का यह भी होता है, लेकिन मेन बात इसका यह है कि दोस्तों ये जो तरीका है बनाने का, इसको बनाने का तरीका है, आप इसको सही से देख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का ये दिखता है, और बहुत धैर्य से और ध्यान से देखिए। इसको बनाने का तरीका ही सीखना है कि इसको क्या कैसे बनाना है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको मार्केट में क्या चीज देखने को मिलती है जिसको मैं बनाने को कह रहा हूँ, कैसे बनता है उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। ये मत समझिएगा कि मैं इसको बना करके दिखाऊंगा, मैं केवल जानकारी दूंगा। आप बनाने के लिए आप जानकर खुद उसको देख सकते हैं, जहाँ पे लोग बनाते हैं, या इंटरनेट के जरिए भी। आजकल तो अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन माध्यम अनेकों है, अनेकों प्रकार के रेसिपी बनाने के लिए अनेकों प्रकार के ऑनलाइन माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति बना सकता है, कोई भी रेसिपी बना सकता है और तैयार कर सकता है। कहीं ट्रेनिंग लेने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत अगर नॉलेज लेना है तब जाकर ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर छोटा मोटा अगर चीज आप देखेंगे तो लोग
खुद ही घर पे भी ऑनलाइन माध्यम से देखकर सीखकर उसको बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस पे है, इसीलिए मैं बनाने का नहीं बता सकता। मैं बिजनेस की एक तरीके से पूरी व्याख्या बता सकता हूँ कि इसके बिजनेस के रूप में कैसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगली बात उसको बहुत धैर्य से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चीज है, ये एक तरीके से बथुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कुछ उस प्रकार का होता है जैसे कद्दू या घिया आपने देखा होगा। ये कद्दू घिया मतलब हमारे यहाँ लौकी और कोहड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों यह कोहड़े के भी आकार का होता है और ये लौकी के भी आकार का होता है, मतलब ये अलग अलग आकार का होता है। और दोस्तों इसकी खेती भी की जाती है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही फलता फूलता है। वैसे तो अगर नॉर्मली देखेंगे तो हर जगह ये होता नहीं है बिना कोई खेती किए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इसको मतलब खेती भी नहीं लोग करते, लेकिन वहां भी ये फलता फूलता है। हमारे यहाँ गांव देहात की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी खेती की जाती है। अगर आप चाहते हैं तो इसको बहुत आसान तरीके से मार्केट में, जैसे कि आपने देखा होगा कि पेठा बना करके लोग कितनी आसानी से बेचते हैं। पेठा हमारे यहाँ उसको एक अलग तरीके से मुरब्बा भी कहा जाता है। दोस्तों अब बताते हैं कि आपको मुरब्बा बनाना कैसे है। जैसे कि मान कर चलिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो घिया है यह एक तरीके से लगभग अगर देखेंगे तो 2 से 3 किलो के आसपास होगा। इसका वजन अगर बात किया जाए तो 2-3 किलो के आसपास होगा। लेकिन अगर सही तरीके से अगर हम देखें तो यह जो चीज है इसमें लगभग, अगर मान लीजिए चीनी जो होता है, शुगर, चीनी तो आपने देखा होगा, चीनी के साथ ही इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है, उसके बारे में तो वो एक तरीके से जब आप बनाने का जानेंगे, नॉलेज लेंगे, सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि ये इसमें जितना ज्यादा वजन होगा ना, मतलब जितना ज्यादा इसका जो अंदरूनी हिस्सा होगा, अंदरूनी भाग होगा, वो जितना ज्यादा निकलेगा इसमें से, उतना ज्यादा वजन का आपका क्या होगा, पेठा तैयार होगा। मतलब अंदर का मटेरियल जितना ज्यादा होगा, जितना वजन का होगा, उस हिसाब से आपका उसमें चीनी का जब पाग आप बनाएंगे, जो रेसिपी आप देख करके, तो इसमें उतना ज्यादा आपका मटेरियल तैयार होगा। बेशक साइज छोटा हो, लेकिन छिलका अगर हल्का है, मटेरियल अंदर का ज्यादा है, तो आप उससे मतलब ज्यादा कमाई कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको खरीदने की अब हम बात करते हैं कि अगर मान कर चलिए आप इसका खेती नहीं किए, खरीदते हैं, तो खरीदने में ये बहुत कोई काफी ज्यादा कीमत में नहीं मिलेगा। ये आपको 10 से 15 रुपए के आसपास, अगर गांव देहात में देखेंगे तो ये बहुत कम किलो के भी भाव से खरीदेंगे तो ये 20, 25, 30 रुपए के आसपास पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको चीनी और पाग और डाल करके जब पेठा बनाएंगे तो दोस्तों इससे आप 300-400 रुपए की कमाई कर पाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा अगर भाषा में, तो पेठा अगर आप मार्केट में खुद जाकर के पता कर दीजिए कि दोस्तों, अगर आप मान करके चलिए कि अगर 1 किलो पेठा अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 150 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 150 रुपए आपको देना पड़ेगा। हमारे यहाँ उसको मुरब्बा भी कहा जाता है, और हो सकता है मैं अगर कहीं गलत भी बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही देना पड़े। मतलब मैं गांव की एक नॉर्मल रेट बता रहा हूँ। और दोस्तों इसको बनाने में आपको चाहे एक तरीके से मटेरियल, हो सकता है कि आपके एरिया में ये नहीं मिलता होगा, ये सभी जगहों पर ये मटेरियल मिलता नहीं, लेकिन आप इस घर पे अगर किसानी वगैरह करते हैं तो खेती करके इसको उगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात इस बिजनेस में यह चीज है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी और बहुत ज्यादा आपको रॉ मटेरियल देशों और विदेशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर से भी इसको खेती करके उगा सकते हैं, और बनाना अगर आपको आता है तो घर पे बना करके इसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, या एक तरीके से आप दुकान खोल सकते हैं। आपसे जो लोग होंगे वो खरीद करके ले जाएंगे, और मार्केट में इसको बेचने के बहुत आसान से तरीके हैं। वैसे अगर देखेंगे तो इसको घर पे ही लोग बनाकर ज्यादा बेचते हैं, लेकिन यह एक तरीके से ज्यादातर लोग, अगर लोगों की बात करें, मतलब ज्यादातर संख्या या दुकानदार की हम बात करें जो कि मुरब्बा वगैरह, पेठा वगैरह बेचते हैं, तो ज्यादातर लोग थोक में ही खरीद करके बेचते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी लोगों को कारीगरी पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कारीगरी को अगर जान जाते हैं, ये बात आप बहुत समझिएगा, अगर बनाने का तरीका आप जानते हैं तो आप खुद ही बनाकर जब बेचने लगेंगे तो आपको ना ही किसी व्यक्ति को बेचने के लिए खोजना पड़ेगा, और आप बनाकर उसको बेच पाएंगे। यानी कि सारा मार्जिन बनाने से लेकर रॉ मटेरियल खरीदने तक का
आप सभी का मार्जिन क्या क्या होगा, वो मार्जिन आपको ही मिलेगा। जो दूसरा व्यक्ति बीच में, मान लीजिए आप बना रहे हैं, कोई व्यक्ति ले करके आपसे खरीद कर ले जा रहा है थोक में, वो बेच रहा है, तो वो कुछ आपको मार्जिन कम में ले जा रहा है और वो कुछ ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन यही सब चीजें अगर आप खुद करने लगेंगे, अब ध्यान देने वाला बात यही है कि यही सब चीजें अगर आप खुद ही मतलब बना करके अगर एक दुकान खोल दें, अगर बेचने लगे, तो आप थोक में तो बेचेंगे, फुटकर में भी बेचेंगे, और उससे आप खुद अपना बहुत बड़ा फैक्ट्री के रूप में छोटा स्टार्टअप भी आप कर सकते हैं। इसको बनाने की थोड़ा कारीगरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे रसगुल्ला, लाल मोहन, जलेबी, गांजा जैसे अनेकों प्रकार की चीजें बनाई जाती है, वो भी एक तरीके से सीखने वाला ही चीज है। इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि इसमें बहुत इंजीनियरिंग या कारीगरी लगेगा या पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। एक हुनर है, जो खाना बनाना जिस तरह सीखता है ना व्यक्ति, उसी तरह ये भी सीखना ही होता है। सीख करके बहुत आसानी से, जैसे इसका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रॉ मटेरियल इसका कम लागत में आपको मिलेगा। ये मैं बता ही रहा हूँ कि ये सब्जी के रेट में आपको मिलेगा, और उसको जब आप बना करके बेचेंगे तो वो कितना रुपए किलो आप उसको बेच पाएंगे। तो यही सब चीज है, समझने वाली चीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।